मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है इतिहास का दूसरा चैप्टर, लेखन कला और शहरी जीवन। इसके हम एक नंबर वाले एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। उरुक के प्रारंभिक शासकों में से एक था एन मार्कर। एन मार्कर उरुक में से एक प्रारंभिक शासक था। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। मेसोपोटामिया के समाज में आदर्श परिवार होता था, एकल परिवार, और एकल परिवार में पुरुष, पत्नी और बच्चे आते थे। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई यूनान भाषा से मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई थी। मेसोपोटामिया इराक में स्थित है। मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण शहर बेबीलोन की स्थापना 2000 ईसा पूर्व हुई थी। बेबीलोन और मारी दोनों की 2000 ईसा पूर्व ही हुई थी। मेसोपोटामिया के उर नगर की खुदाई शुरू हुई 1930 में खुदाई हुई थी। मेसोपोटामिया सभ्यता में शहरों का विकास हुआ ग्रामीण समृद्धि के बल पर। श्रम विभाजन का कारण था एक दूसरे पर निर्भर होना, जैसे कि शहर के लोग गांव पर निर्भर रहते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता जानी जाती है शहरी जीवन, समृद्ध साहित्य, गणित एवं खगोल शास्त्र के उस पे जानते हैं। मेसोपोटामिया में लोगों के कम पढ़े लिखे होने का कारण था भाषा में सैकड़ों चिन्हों का होना, और विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध नदी फरात नदी है। पशुचारण गांव व शहर के लोगों के लिए खतरा कैसे थे। शहर पर हमला कर देते और बोए हुए खेतों में गुजारते और लूटमार करते। मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजों का आरंभ हुआ 1840 के दशक में और खुदाई हुई थी 1930 के दशक में। मेसोपोटामिया की खेती शुरू हुई 7000 से 6000 ईसा पूर्व। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट के पुस्तक बुक ऑफ जेनेसिस में मेसोपोटामिया के बारे में फिर शब्द का प्रयोग किया गया। किस शब्द का प्रयोग था? शिमारी शब्द का प्रयोग था। किसका? शिमारी का। शिमारी तथा सुमेरी शब्द का अर्थ है ईंटों से बने शहरों की भूमि। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और व्यापारिक संगठन में लेन देन में आसानी हुई मुद्रा के प्रचलन से। मेसोपोटामिया के प्राचीन नगरों का निर्माण अथवा कांस्य युग का आरंभ हुआ 3000 ईसा पूर्व। 3000 ईसा पूर्व में एक मंदिर का भी निर्माण हुआ था। श्रम विभाजन की विशेषता क्या हो सकती है? श्रम विभाजन की विशेषता है शहरी जीवन की। वारकाशीश की संगमरमर की मूर्ति किस नगर में पाई गई? उरुक में। किलाकार लिपि का प्रयोग करने वाले लोग कौन थे? मेसोपोटामिया के। इराक में नियुक्त ब्रिटिश अधिकारी हेनरी रॉलिंस कितने वर्षों के बाद किलाकार लिपि को पढ़ पाए? 12 वर्ष लगे थे पढ़ने में किलाकार लिपि। मेसोपोटामिया की पहली लिखित पट्टिका कितनी पुरानी थी? 3200 ईसा पूर्व। मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, सोना, चांदी, सिप्पी आदि धातु का आयात कहाँ से करते थे? इराक से, तुर्की से और खाड़ी पार के देशों से। मेसोपोटामिया में सिंचाई वाले कृषि उत्पादन प्रदेश थे असुर, निम्रूप तथा निनवे। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञान भाषा तथा लिपि सुमेर ज्ञान भाषा थी और लिपि थी किलाकार। मेसोपोटामिया सभ्यता की विश्व को क्या देन है? गणित की जानकारी, काल गणना, लेखन कला। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा तथा लिपि, ये हमने कर लिया। और मेसोपोटामिया में के कृषि उत्पादन अर्थात उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन सी थी? गेहूँ, जौ और मटर। मारी के राजा कौन कौन से समुदाय के थे? एरोमाइक समुदाय के थे। उत्तरी मेसोपोटामिया में मैदान में खेती की शुरुआत हुई 3000 से 6000 ईसा पूर्व। मेसोपोटामिया में लेखन कार्य शुरू हुआ था 3200 ईसा पूर्व। दक्षिणी मेसोपोटामिया में मंदिर का निर्माण हुआ 5000। एक मंदिर 5000 में हुआ था और एक हुआ था 3000 ईसा पूर्व में। ठीक है। किलाकार लिपि का विकास हुआ 2600 ईसा पूर्व। सुमेरियन सभ्यता में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ 1000 ईसा पूर्व। सुमेरियन के स्थान पर अक्कदी भाषा का प्रयोग कब शुरू हो गया था? 2400 ईसा पूर्व। शाही राजधानी के रूप में मारी शहर कब विकसित हुआ? 2000 ईसा पूर्व। मेसोपोटामिया के लोग औजार व हथियार के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करते थे? कांसा। और कांसा रंगा और तांबे से मिलकर बनती थी। मेसोपोटामिया के लोग तांबे का आयात साइप्रस के किस द्वीप से करते थे? अलीशिया से। साइप्रस के अलीशिया द्वीप से तांबा का निर्यात होता था। जिम्रेलियन का विशाल महल
कहाँ पर स्थित था? मारी में। मारी में जिब्रेलिल का महान वो स्थित था महल। और स्वतंत्र बेबीलोन का अस्तित्व अंतिम शासक था नेबोनिडस। नेबोनिडस जो था अंतिम शासक था बेबीलोन का। किस शासन में बेबीलोन को असीरिया के स्वतंत्र कराया? नेबोपोलस ने कराया था। अंतिम असीरियाई शासक अशुरबनीपाल का प्रसिद्ध पुस्तकालय कहाँ था? निन्वे में था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता? 3031 ईस्वी पूर्व जीता था। किलाकार लिपि के अक्षरों को पहचानना व पढ़ा गया। 1850 में इसे समझा और समझ के पढ़ा गया और इसे पढ़ने में 12 साल लग गए थे। मेसोपोटामिया के क्या अभिप्राय है? मेसोपोटामिया यूनान भाषा के दो शब्दों मेसोस तथा पोटामिया से बना है। मेसोस का अर्थ है मध्य और पोटामिया का अर्थ है नदियाँ। इस प्रकार मेसोपोटामिया का अर्थ हुआ नदियों के मध्य का प्रदेश। मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज कब शुरू हुई? ये हमने एक बार और किया था 1880 में। ठीक है। मेसोपोटामिया के उन 2 स्थानों के नाम बताओ जहाँ लंबे समय तक खुदाई हुई थी। उरुक में और मारी में हुई थी। लेसन में फर्स्ट पेज पर है ये क्वेश्चन। मेसोपोटामिया के प्राचीन नगरों का निर्माण शुरू हुआ 3000 ईसा पूर्व जब कांस्य युग में हुआ था। कांसा कौन सी धातु के मिश्रण है? ये मैंने आपको बताया था, तांबा और टीन का मिश्रण है। और शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया सभ्यता से हुई और मेसोपोटामिया इराक देश में दजला और फरात नदी के मध्य है। मेसोपोटामिया सभ्यता की विशेषताएं क्या थी? शहरी जीवन विशाल एवं समृद्ध साहित्य संपन्न तथा गणित तथा खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध था। मेसोपोटामिया सभ्यता के स्रोत लिखें। मूर्ति, इमारतें, आभूषण, औजार, कब्रें, लिखित दस्तावेज में मुद्राएं, ये सब यहाँ मेसोपोटामिया के स्रोत थे। मेसोपोटामिया के किस भाषा में सबसे पहले अक्षर तथा लेखन प्रणाली आरंभ की? दक्षिण के रेगिस्तान भाग में। मेसोपोटामिया के शहरी जीवन की 2 विशेषताएं बताएं। श्रम विभाजन और सामाजिक संगठन। लेखन कला अथवा लिपि से क्या अभिप्राय है? लेखन कला से अभिप्राय ध्वनियों के संकेतों व किन्हीं में लिखना। लेखन कला से अभिप्राय ध्वनियों को संकेत व चिन्हों में लिखना है। लेखन कला का क्या महत्व है? परस्पर संपर्क स्थापित करना, हिसाब किताब रखना, लेखों तथा पुस्तकों के माध्यम में से ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी थी? सुमेरियन थी। 2400 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा का स्थान कौन सी भाषा ने ले लिया था? अक्कदी ने ले लिया था। मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि कैसी थी? किलाकार और क्यूनिफॉर्म। किलाकार की मीनिंग पता है? किलाकार की मीनिंग होती है कील की तरह। और क्यूनिफॉर्म शब्द का अर्थ है क्यूनिफॉर्म लैटिन भाषा के 2 शब्दों से क्यूनिक्स तथा फॉर्मो से मिलकर बना है। क्यूनिक का अर्थ है खूंटी और फॉर्मो का अर्थ है आकार। मेसोपोटामिया के लोग लिखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? मिट्टी की पट्टिकाओं का। और मिट्टी की पट्टिकाओं को बनाकर धूप में सुखा देते थे। मेसोपोटामिया के लोग आवश्यक धातुएं एवं सामान कहाँ से मंगवाते थे? वे आवश्यक धातु एवं अन्य सामान तुर्की, इराक और खाड़ी पार देशों से मंगवाते थे तथा बदले में कपड़ा और कृषि उत्पादन उन्हें देते थे। मेसोपोटामिया सभ्यता में व्यापार और लेखन की व्यवस्था सबसे पहले किसने शुरू की थी? एक राजा ने शुरू की थी, अपने सैनिक को भेजा था सामान लाने के लिए। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को क्या शासक के साथ जोड़ा जाता है? उरुक शासक के प्राचीन शासक एनमरकर के साथ जोड़ा जाता है। मारी नगर के शासक किस समुदाय के थे? एमोराइट समुदाय के थे। उर नगर में प्राचीन 2 अंधविश्वास कौन कौन से थे? यदि सामने का दरवाज़ा खुला घर की ओर न खुले तो यह सौभाग्य का प्रतीक है। घर की दहलीज ऊंची हुई तो यह धन दौलत लाती है। उस नगर में अंतिम संस्कार की क्या प्रथा थी? शवों को दफनाया जाता था। मेसोपोटामिया के 2 देवी देवताओं के नाम बताएं। चंद्र देवता जिसे हम उर कहते थे और इन्नान की देवी जो थी उसे हम प्रेम व युद्ध की देवी कहते थे। दक्षिणी मेसोपोटामिया में शहरों के 3 प्रकार कौन से थे? मंदिर के चारों ओर विकसित शहर, व्यापार केंद्रों के रूप में विकसित शहर और शाही शहर। मारी नगर के जिब्रेलिल के राजमहल की क्या विशेषता थी? यह राजमहल 2.4 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। इसमें 260 कमरे होते
होते थे। उर नगर की कोई 3 विशेषताएं लिखें। लोग घरों की सफाई के बाद कूड़ा गली में ही डाल देते थे और नगर की गलियां तंग और टेढ़ी मेढ़ी थीं। जल निकासी के लिए मिट्टी की नलियां बनी हुई थी। संसार को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी कौन सी है? काल गणना तथा गणित का ज्ञान। मेसोपोटामिया की देश में स्थिति है इराक में स्थित। मेसोपोटामिया आज वर्तमान में इराक में स्थित है। कहाँ? इराक में। मेसोपोटामिया के लोग समय के विभाजन का कौन सा तरीका अपनाते थे? बिल्कुल हमारे जैसा तरीका था इनका भी। उनके अनुसार वर्ष 12 महीने तथा 4 सप्ताह में 1 महीना होता था। एक दिन में 24 घंटे होते थे। 1 घंटे में 60 सेकंड होते थे। उनके समय का विभाजन चंद्रमा तथा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा पर आधारित था। गिलगेमिश महाकाव्य किस बात के महत्व को दर्शाता है? यह महाकाव्य मेसोपोटामिया के नगरों के महत्व को दर्शाता है। लोगों को अपने नगरों पर बहुत गर्व था। बेबीलोन नगर की 2 विशेषताएं। इसमें सबसे बड़े राजमहल और मंदिर थे। ठीक है। और दूसरी विशेषता है इसका क्षेत्रफल हेक्टेयर से अधिक था। ठीक है, 850 हेक्टेयर से अधिक था। बेबीलोनिया को उच्च संस्कृति का केंद्र क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ के कई नगर पट्टिकाओं के विशाल संग्रह के लिए प्रसिद्ध थे। स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? नेबोनिडस। ठीक है। और असुरबनिपाल कौन था? इसके 2 कार्य लिखे। असुरबनिपाल असीरियाई का अंतिम शासक था। ठीक है। और उनके 2 कार्य क्या थे, यानी कि उपलब्धियाँ? उसने अपनी राजधानी निनवे में 1000 मूल ग्रंथों का पुस्तकालय बनवाया था और उसने इतिहास, साहित्य एवं ज्योतिष की 30,000 पट्टिकाओं का संग्रह करवाया था। बेबीलोन को असीरियाई की अधीनता को कब और किसने मुक्त करवाया? दक्षिणी कछार के शूरवीर शासक नेबोपोलस ने 6025 ईस्वी में करवाया था। हमने आज 80 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है। इनमें से 80 में से कई क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। और ये लक्ष्य है आप सभी की मदद करना और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं हमारी क्या गलतियां हैं और आगे आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए। थैंक